भिवानी के चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में जननायक जनता पार्टी की छात्र इकाई INSO का 23वां स्थापना दिवस मनाने पहुंचे दिग्विजय चौटाला को विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं करने दिया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी थी, जिसके चलते भारी पुलिस बल पहले से ही तैनात था। INSO कार्यकर्ताओं ने जैसे ही ओल्ड कैंपस के बाहर एकत्र होकर कार्यक्रम की कोशिश की, पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोका। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स हटाने का प्रयास भी किया, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। अंततः दिग्विजय चौटाला समेत कई INSO कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दिग्विजय चौटाला ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य पौधारोपण करना, शहीदों को नमन करना और बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा पर चर्चा करना था, लेकिन लोकतंत्र की हत्या करते हुए उन्हें विश्वविद्यालय में घुसने तक नहीं दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि अब विश्वविद्यालय RSS का अड्डा बन चुका है और छात्रों की आवाज को दबाया जा रहा है। चौटाला ने चेतावनी दी कि भविष्य में INSO किसी भी राजनीतिक दल को विश्वविद्यालय में कार्यक्रम नहीं करने देगी। उन्होंने यह भी कहा कि INSO एक पंजीकृत छात्र संगठन है, जिसे रोकना संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ है। हरियाणा सरकार गुंडा तत्वों को, क्रिमिनल्स को और आपराधिक घटनाएं फैलाने वाले लोगों को पकड़ने में नाकाम है। 23वां स्थापना दिवस मनाने जब सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी साथी CBLU यूनिवर्सिटी के अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे, तो हम सब लोगों को पुलिस अरेस्ट करना चाहती है, पकड़ना चाहती है। आज डेमोक्रेटिक राइट, प्रजातांत्रिक प्रणाली में फंडामेंटल अधिकार छीनने का प्रयास जो हरियाणा सरकार कर रही है, हम उसका ईंट से ईंट बजा करके विरोध करेंगे। और सरकार को इस बात का इल्म हो जाएगा, एहसास हो जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा कि सरकार ने छात्र हितों पर और सामाजिक सरोकारों से जुड़े दिवस को मनाने के साथ जो कुठाराघात किया, उसका खामियाजा नायब सिंह सैनी सरकार को भुगतना पड़ेगा। आज हमने पौधारोपण का कार्यक्रम, शहीदों के सम्मान में कार्यक्रम और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और चौधरी देवीलाल जी की जो विचारधारा स्टूडेंट्स के प्रति थी, उसको लेकर के एक आयोजन रखा था, जिसकी परमिशन स्वयं VC साहब ने मुझे दी। और उसके बाद जब बच्चे कल परमिशन लेने गए तो उन्हें नकार दिया। टोटल RSS का अड्डा बना करके रखना चाहते हैं। मैं वार्न करता हूं, चेतावनी देता हूं कि अगर आज हमारा कार्यक्रम नहीं हुआ तो VC मैडम कान खोल करके सुन ले, नायब सिंह सैनी कान खोल करके सुन ले। इन यूनिवर्सिटियों में आज के बाद किसी राजनीतिक कार्यक्रम को हम नहीं होने देंगे। ये बात भी आज मैं इनको चुनौती के तौर पर जब आप सरकार में थे उस समय कार्यक्रम होते थे, अब सरकार में नहीं किया, इस चीज का बदला तो नहीं उतारा जरा है जी। जब सरकार में थे तब कार्यक्रम करते थे, अब नहीं। सरकार में थे तब भी होते थे, पीछे भी सरकारें रही, 10 साल हुड्डा जी की सरकार रही, तब भी कोई कार्यक्रम करने में दिक्कत नहीं आई। विद्यार्थी संगठन रजिस्टर्ड संगठन है और उसको कार्यक्रम करने के लिए आज पुलिस हमें ये कह रही है कि आपसे खतरा है। खतरा तो गुंडे बदमाशों से है, मर्डर, लूटपाट, डकैती करने वाले लोगों से है। खतरा हमसे नहीं है, खतरा RSS से इस देश को है। उससे प्रदेश को बचाना चाहिए। बाकायदा हमारे पर ये वार कर रहे हैं, हम एक प्रयास और करेंगे अंदर जाने का। और पुलिस जो है अगर हमारे आड़े आएगी तो कल को सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।